ॐ वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। यः स्थूल सूक्ष्मः प्रकट प्रकाशो यः सर्वभूतो न च सर्वभूतः विश्वं यतश्चैतदविश्वहेतो नमोस्तु तस्मै पुरुषोत्तमाय नमोस्तु तस्मै पुरुषोत्तमाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री विष्णु पुराण के पंचम अंश में पिछले प्रसंग में हमने आपको उषा अनिरुद्ध के विवाह की बातें बतलाई थी। किस प्रकार से भगवान कृष्ण और बाणासुर के बहाने से भगवान शिव जी का युद्ध हो गया। बाणासुर का गर्व भंजन हुआ और भगवान अनिरुद्ध जी का विवाह बाणासुर की पुत्री उषा से करके घर लाए, द्वारिकापुरी आ गए। पुत्र पौत्र परिव्रत तत्र रे में जनार्दन। द्वारिकापुरी में पराशर जी कहते हैं कि पुत्र पौत्रों के सहित तो भगवान जनार्दन समस्त रानियों के साथ में देवी भी सततम विप्र भूभारत रणेच्छया भूभार तरणेच्छया। भगवान भूभार को, पृथ्वी के भार को समाप्त करने की इच्छा से द्वारिका में अपने पुत्र पौत्रों के साथ में, रानियों के साथ में यहाँ पर रहने लगे। तत्पश्चात मैत्री जी ने पूछा, महाराज आपने भगवान कृष्ण की परिपूर्णतमता का जो विश्लेषण किया, जो उनके विषय में उनके लीला चरित्र सुनाए, किस प्रकार से उन्होंने ब्रह्मा जी के गर्भ का भंजन किया, इंद्र के गर्भ का भंजन किया और बाणासुर के प्रसंग के अनुसार आपने शिव जी का भी विवरण दिया है। यद्यपि भगवान ने वहां कहा शिव जी से कि यो हम सत्वं जगच्छेदम सदेवासुर मानुषम। शिव जी से कहते हैं भगवान कृष्ण जी, जो आप हैं वही तो मैं हूं, जो मैं हूं वही आप हैं और वही ये संसार है।
यो हम सत्वम, जो मैं हूं वही आप हैं। जगच्छेदम सदेवासुरमानुषम मत्तो नान्यदशेषम यत् तत्त्वं ज्ञातुमिहारसि। ये संपूर्ण संसार सदेव असुर मानुषम, देवता दैत्य और मनुष्यों सहित संपूर्ण चराचर प्राणियों सहित ये जो सृष्टि है, मत्तः न अन्यद इदम अशेषम, इस संपूर्ण सृष्टि मुझसे अलग नहीं है। और जो जिनके चित्त में अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है, अविद्या मोहितात्मानः पुरुषा भिन्न दर्शिना, उनकी बुद्धि मूढ़ हो चुकी है। मोहितात्मानः, बुद्धि मोह से ग्रसित है। ते पुरुषा भिन्न दर्शना, ऐसे ही व्यक्ति हम मुझ में, या भगवान कह रहे हैं कृष्ण जी कि मेरे में और आप में जो अंतर देखते हैं वो ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी बुद्धि भ्रमित हो चुकी है, मूढ़ है, मोहित है। अन्यथा आप में और मुझ में अंतर क्या है? त्वया यदभयं दत्तो, त्वया यदभयं दत्तम तद्दत्तम अखिलम मया, आपने जिसको अभय दान दे दिया वो मैंने भी दे दिया, उसका बुरा हो ही नहीं सकता। तो इस प्रकार से मैत्रेय जी कहते हैं कि जो आपने बतलाया महान कर्म भगवान के सुने, इसके अतिरिक्त और जो कर्म हैं वो भी आप मुझे सुनाएं जो छूट गए हैं। तो पराशर जी कहते हैं कि मैत्रेय जी, मैं एक बार की घटना बताता हूं। ऐसी स्थिति आ गई कि काशी दहन हो गया। काशीपुरी जलाई गई। कैसे? गदतो मम विप्रर्षे श्रूयतामेदमादरात्। आदर पूर्वक सुनो जो कर भगवान ने किया है। नरावतारे कृष्णेन दग्धा वाराणसी यथा। भगवान की मनुष्य लीला, कृष्ण का अवतार लेकर के उन्होंने एक बार काशी को जला दिया था। क्यों? घटना क्या हुई? पौंड्रको वासुदेवस्तु वासुदेवो भवद्भुवि अवतीर्णस्त्वमित्युक्तो जनैरज्ञानमोहितैः। एक राजा था जिसका नाम था पौंड्रक। पौंड्रको और वासुदेवश्च, उसी को वासुदेव भी कहते थे। नाम रख दिया होगा, होता है। तो जनई अज्ञान मोहितैः, जो अज्ञानी व्यक्ति हैं या यूं कहें जो स्वार्थी व्यक्ति हैं संसार में, वो सामर्थ्यशील व्यक्ति से अपना काम निकालने के लिए क्या क्या नहीं कहते। आप सब कुछ हैं, हम तो कुछ भी नहीं हैं, ये सब करना पड़ता है। तो ऐसे ही जो
सांसारिक व्यक्ति थे वो उसकी बहुत प्रशंसा करते थे, स्तुति करते थे। और वासुदेव चूंकि नाम था इसका, तो साथ में ये भी कह देते थे, अरे भगवान का अवतार हैं आप, अवतीर्ण त्वम इति उक्तो, आप ही अवतार हैं नारायण के, भगवान के, आपके समान कौन है। तो जब ये अच्छा सब बात तो करके स्तुति करके प्रशंसा करके अपना काम निकालते हैं, सब दुनिया ऐसे ही है। इसको ये भ्रम हो गया, ये नकली जो वासुदेव है पौंड्रक वंश का या पौंड्रक वासुदेव है, इसको भ्रम हो गया कि मैं वास्तव में भगवान का ही अवतार हूं। बुद्धि मोहित हो गई। और बुद्धिहीनो बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, जिसकी बुद्धि गड़बड़ हुई फिर उसका नाश हो नहीं होना है। ये इतने उसमें आ गया कि इसने अपना एक दूत द्वारिकापुरी भेज दिया। दूतम च प्रेषयामास कृष्णाय सुमहात्मने, कृष्ण के पास भेज दिया। त्यक्त्वा चक्रादिकं चिह्नं मदीयं नाम चात्मनः, और क्या सूचना क्या भेजता है दूत के द्वारा, निज चिन्हम त्यक्त्वा चक्रादिकम चिन्हम, वो कहता है कि ये चक्र आदि जो तुम्हारे चिन्ह हैं, जो संकेत हैं, जो आप धारण कर रहे हो, ये सब छोड़ दो। और मदीयम नाम चात्मनः, और मेरे नाम का भी त्याग कर दो, क्योंकि वासुदेव तो मैं ही हूं। और अगर अंततः कहते कहते तो फिर वो स्वयं ही भगवान ही जब हो गया, तो कहता है कि अगर प्राणों की रक्षा चाहते हो तो मेरी शरण में आ जाओ। इतनी बड़ी बात कही। आत्मनो जीवितार्थाय ततो में प्रणतिम ब्रज, मेरी शरण में आ जाओ, प्रणत हो जाओ मेरे समक्ष, आधीनता स्वीकार कर लो। दूत क्या करे, दूत ने जाकर के द्वारिका में निवेदन कर दिया। भगवान ने दूत से कहा कि ठीक है, उसने कहा है कि चक्र इत्यादि छोड़ दो। तो भगवान ने हंस करके कहा दूत से कि उससे कह देना कि मैं छोड़ दूंगा, चक्र इत्यादि सब छोड़ दूंगा, पर तुम्हारे ऊपर छोड़ूंगा। निज चिन्हमहं चक्रम समुत्र सुरक्षे त्वयीति वै, तुम्हारे ऊपर छोड़ूंगा मैं ये सब, ठीक है। और भगवान ने कह दिया कि मैं जो वेश तूने बताया है, कहा मैं उसी स्वरूप में तेरे यहां आऊंगा, शंख चक्र गदा धारण करके।
गृहीत चिन्ह वेशो हम आगमिष्यामि ते पुरम। तुम्हारे नगर में मैं उसी वेश में आऊंगा और फिर उत्सृक्ष्यामि ते उत्सृक्ष्यामि च तच्चक्रम, और तब मैं अपना चक्र तुम्हारे ऊपर छोड़ूंगा। ये जो कह दिया पराशर जी कहते हैं दूध चला गया। इधर भगवान ने गरुड़ जी का स्मरण किया, गरुड़ जी उपस्थित हो गए। गरुड़ की पीठ पर भगवान चढ़ करके पौंड्रक की राजधानी की ओर चले। उधर इसका एक मित्र था पौंड्रक का, वो उस समय काशी का राजा था। काशी नरेश जो उस समय था काशीपति, वह इसका मित्र था पौंड्रक का। उसने सोचा कि अब कृष्ण जरूर आएंगे, जब उन्होंने इसने इतनी बड़ी बात कह दी तो वो कृष्ण तो अब आएंगे। तो चूंकि वो मित्र था तो उसने अपनी सेना, संपूर्ण सेना तैयार करके और पौंड्रक की सहायता करने के लिए पहुंच गया। इधर भगवान जब पहुंचे पौंड्रक के यहां, तो पौंड्रक संपूर्ण अपनी सेना और इस काशीराज की सेना, इसके साथ में एक स्वांग बना करके भगवान कृष्ण के समक्ष आता है। वो नकली दो बाहें और लगाए हुए है और शंख चक्र, बल्कि यहां पर शंख नहीं बताया, चक्रहस्तम गदा शार्ंग बाहुं पाणिगताम्बुजम। शंख के स्थान पर वो युद्ध करने के लिए आया है, तो शार्ंग जैसा धनुष है, चक्र है, गदा है और पद्म का यानी कमल का फूल, कंठ में वैजंती माला पड़ी है, शरीर पर पीतांबर है, गरुड़ उसकी ध्वजा में गरुड़ का चिन्ह है, पीतांबर पहने है और बहुत से आभूषण इत्यादि पहने हुए हैं। ये स्थिति देखी, वो सम्मुख आता है, युद्ध प्रारंभ हो गया। भगवान ने कहा पौंड्रक, तुमने जो सूचना दी थी मुझे दूत के द्वारा, मैं उसके अनुसार आ गया हूं, और तूने कहा था कि ये चक्र इत्यादि सब छोड़ो, तो ठीक है। चक्र में तत्समुत्सृष्टम गजेयं ते विसर्जिता गरुत्माने सुचोत्सृष्टः समारोहतु ते ध्वजम। कहा देखो ये गरुड़ को भी मैं लेके आया हूं, तुम्हारी ध्वजा पर हैं तो ये तुम्हारी ध्वजा पर जाएंगे। ये चक्र, ये गदा, ये मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ देता हूं।
जो इच्छा हो तुम्हारी करो। पराशर जी कहते हैं कि इस प्रकार से कहकर के भगवान ने जब चक्र छोड़ ही दिया तो बचना कहाँ है। पौंड्रक समाप्त हो गया। समाप्त हो जाने पर पीछे जो काशी नरेश सहायता करने के लिए आया था उसने देखा कि मेरा मित्र समाप्त हो गया। जैसे ही युद्ध के लिए वो आगे बढ़ता है, युयुधे वासुदेवेन मित्रस्यापचितौ स्थितः। मित्रस्य अपचितौ, मित्र का ऋण चुकाने के लिए, मित्रता से उऋण होने के लिए, मैत्री भाव से उऋण होने के लिए इसने भी भगवान पर आक्रमण कर दिया, युद्ध किया। तब भगवान ने बाण से इसका सिर काट लिया और सिर काट करके काशीपुरी में फेंक दिया, जहां से ये आया था। वहां से भगवान वापस लौट के आ गए द्वारका। इधर काशीपुरी में जब वो सिर गिरा है, तच्छिरः पतितं तत्र दृष्ट्वा काशीपते पुरे। काशीपत की नगरी में अर्थात काशी में जब ये सिर गिरा है उसका जाकर के, तो अब वहां पर हाहाकार मच गया कि किसने किया, कैसे इसका सिर कटा। तब उसे सूचना प्राप्त हुई कि द्वारिका से आए हुए वासुदेव ने मारा है, कृष्ण ने मारा है इसको। ज्ञात्वा तं वासुदेवेन हतं तस्य सुतः ततः। काशीराज के पुत्र को जब यह मालूम हुआ कि मथुरा स्थित वासुदेव कृष्ण के द्वारा मेरे पिता का वध हुआ है, तो पुरोहितेन सहितः तोषयामास शंकरम। उसने भगवान शंकर की आराधना की, अपने पुरोहितों को लेकर के विशेष पूजा अर्चना की। अविमुक्ते महाक्षेत्रे तोषितस्तेन शंकरः। उस अविमुक्त क्षेत्र में, जो महाक्षेत्र है, काशीपुरी है, कहते हैं तीनों लोकों से न्यारी नगरी है, तीनों लोकों में उसकी गणना नहीं होती। भगवान शिव के त्रिशूल पर बसती है। वहां के सब प्रकार के ईश्वर, कर्ता, भर्ता, हर्ता सब भगवान शंकर हैं। भगवान शिव जी प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा वरदान मांगो। तो ये कहता है कि सब अब्रे भगवन कृत्या पितृ हंतुर्वधाय में। भगवान जिस किसी ने भी मेरे पिता का वध किया है उसको समाप्त करने के लिए एक कृत्या उत्पन्न हो महाराज। समुत्तिष्ठत कृष्णस्य, नाम भी बता दिया, कृष्ण को मारने के लिए मैं कृत्या। त्वत्प्रसादान महेश्वर, मेरे पिता के वध करने वाले कृष्ण को मारने के लिए मैं कृत्या उत्पन्न करना चाहता हूं। ये मुझे प्राप्त हो। पराशर जी कहते हैं, शंकर जी ने कहा ठीक है, होगा ऐसा। तो वरदान प्राप्त हुआ। दक्षिणाग्नि में
होम किया गया पुरोहितों के द्वारा। यहां पर मैंने कहा था दक्षिणाग्नि जो है इसमें ऐसे ही कहना चाहिए कि तांत्रिक प्रयोग होते हैं। ऐसे ही अग्नि से वृत्तासुर भी उत्पन्न हुआ था, ऐसे ही यहाँ पर एक कृत्या उत्पन्न होती है। कृष्ण कृष्ण ऐसे को पिता, कृष्ण कृष्ण का नाम लेती हुई उत्पन्न होती है। और ये क्योंकि उस उद्देश्य के लिए ये उत्पन्न हुई है तो ये द्वारावती की ओर चल दी, द्वारकापुरी की ओर चल पड़ी। उसकी स्थिति देख करके द्वारावती में, द्वारकापुरी में भय व्याप्त हो गया। सब लोग भगवान को पुकारते हैं, कृष्ण रक्षा करो रक्षा करो, भगवान की शरण में गए। तो जब देखा भगवान ने, समझ गए कि काशीराज के पुत्र ने भगवान शिव की आराधना करके कृत्या उत्पन्न की है। तो भगवान बैठे थे, भगवान ने सुदर्शन चक्र से कहा कि चक्र जहि कृत्यामिमाम उग्राम वह्निज्वाला जटालकाम, चक्र इस कृत्या का समापन करो। और ऐसे ही चक्र छोड़ दिया, आज्ञा दे दी। तो अब इस चक्र ने जो कृत्या को भस्म